हंसने लगा और कहता है कि आप असली लेके आए, इसके साथ मैं मिलाऊंगा। तो आपका तो इंतकाल है मकान, आप ऐसा करें असली को मुझे दे दें, मैं उसको फाड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर रवान। एक ऐसी खातून मेरे स्टूडियो में आई है जिसने पोल खोल दिया है लोकल गवर्नमेंट का, और जो सेक्रेटरी काम कर रहे हैं उसके हवाले से जो काम उन्होंने किया है वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जो इनके साथ हुआ है, इनके निकाहनामे में जो रद्दोबदल की गई है, किस किस बंदे की इंटरफेरेंस की वजह से ये सारे काम हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट पे बड़े दावे किए जाते थे सेक्रेटरियों के हवाले से, खास तौर पे कि बड़े एक्यूरेट काम कर रहे हैं, बड़े करप्शन नहीं करते, किसी से रिश्वत नहीं लेते। तो आपके साथ क्या हुआ है? मेरा जो साबका शोहर है ना, उसने मुझे डिवोर्स दी है। डिवोर्स देने के बाद मेरा निकाहनामा यूनियन में चेंज कर दिया गया है। ये मेरा खुद असली निकाहनामा जो मेरे पास मौजूद है उसने दूसरा दिया। आसम नामी लड़का था ना पनिया यूनियन में, तो यूनियन कौंसिल पनिया जी में आपका जो निकाहनामा है, आसम सेक्रेटरी है, उसने सारा प्रोसेस किया है। जो आपका निकाह हुआ है वो कौन सी तारीख को हुआ था? निकाह यकम को 14 तारीख को चौथे महीने की सन 2001 में हुआ है ना। 2001 में निकाह हुआ है आपका। उस टाइम तो यहाँ पे यूनियन काउंसिल में आसम नहीं होगा जी, उस टाइम तो कोई और था, लेकिन अभी मेरा केस लगा है ना, उसके लिए मैंने कापी यूनियन से ली है ना निकाहनामे की। तो उस कापी में मेरा चेंज था, मकान अकमर में लिखा हुआ है वो। अच्छा, जो पहला निकाहनामा था आपके पास, वो निकाहनामा आपके पास मौजूद है? जी मेरे पास असली, वो मुझे बताएं। नाजरीन, ये निकाहनामा है। नाजरीन, एक सेक्रेटरी, एक यूनियन काउंसिल, लेकिन निकाहनामे 3। बड़ा सवालिया निशान यहाँ की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। एक यूनियन काउंसिल, एक सेक्रेटरी, लेकिन निकाहनामे 3। जब इनको ज़रूरत पड़ी अदालत में जमा करवाने के लिए, उसकी नकल लेने के लिए वहाँ की यूनियन काउंसिल पनिया में गए, और वहाँ पे जो सेक्रेटरी था आसम, उन्होंने इनको निकाहनामा दिया। पहले ये वाला जिस पे इनका सिग्नेचर मौजूद है सेक्रेटरी का, और दूसरा निकाहनामा इन्होंने लिया है ये वाला। ये उस दिन लेके आई है 15/10/2020। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि दोनों पे जो हक महर की रकम है वो है। लेकिन जो असल इनका निकाहनामा था, जो 2001 में निकाहनामा इनके पास मौजूद है, उसमें इनकी जो मकान है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एक मकान 3 मरले पे शामिल, लेकिन वो गायब हो गया। तीनों पे डिफरेंस है। अब सोचना ये है कि इनमें असल कौन होगा और नकल कौन है। लेकिन दो जो इन्होंने नकलें ली हैं वो एक ही सेक्रेटरी से, एक ही यूनियन काउंसिल से ली हैं, और वो सेक्रेटरी कोई और नहीं, मोहम्मद आसम है, जो अभी भी पनिया यूनियन काउंसिल में मौजूद है। अच्छा, आपको जब पनिया लेने के लिए गई तो क्या कहा सेक्रेटरी ने? आप जब लेने के लिए गई, मैंने अपना बताया ना डेट शादी की, उन्होंने मुझे ये दिया। मैंने कहा ये तो मेरा निकाहनामा नहीं है ना, कि उसमें मकान भी नहीं लिखा हुआ था। तो वो कहने लगा, हंसने लगा और कहता है कि आप असली लेके आए, इसके साथ मैं मिलाऊंगा। तो आपका तो इंतकाल है मकान, आप ऐसा करें असली को मुझे दे दें, मैं उसको फाड़ दूंगा। तो आप यही कहो कि यही मेरा असली जो यूनियन वाले मुझे दे रहे हैं। अच्छा, ये कब लेके आई? क्योंकि इस पे जो डेट है नाजरीन, ये इशू करने की कोई डेट नहीं है यहाँ पे। यही निकाहनामे पे इनका नाम है, हस्बैंड का नाम है, लेकिन ये सिग्नेचर किसका है? सेक्रेटरी कौन था जिसका सिग्नेचर कौन सा है? ये सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आसिम थे ना? आसम था जी, कंफर्म है? जी वही थे। ये कब लेके आई हैं? क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखी हुई। जब मेरा केस शुरू हुआ है ना, शुरू में मुझे वकील साहब ने कहा कि आप यूनियन से लेके आए ना निकाहनामा, तो ये उसने दे दिया, लेकिन डेट नहीं लिखी। जी डेट नहीं लिखी ना, मैंने उस टाइम नहीं देखी थी। अच्छा, ये दूसरा आप लेके आई हैं, तो उस पर वो क्या कहता है? इसमें मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा पहले आपने और तरह का दिया है, उसमें मेरे साइन भी मौजूद नहीं है ना, जो पहले उसने यूनियन वाले ने दिया है। अच्छा, और इस पे उन्होंने बगैर सिग्नेचर के? जी, इस पे उन्होंने कर लिए हैं मेरे साइन। अच्छा, आपके सिग्नेचर उसने कर ली जी, इस पे किए हुए हैं। तो ये जो ओरिजिनल है, इस पे मकान यहाँ पे मेंशन है आपका 3 मरले का मकान, और दूसरे में मकान भी नहीं है। जी। तो उस हवाले से आपने यहाँ के सेक्रेटरी की कोई कंप्लेन वगैरह की है किसी डिपार्टमेंट में? मैंने एंटी करप्शन वालों को दरखास्त दी थी ना, जो पहला निकाहनामा लिया है ना, उसके बाद ये मैंने दे दी, एंटी करप्शन वालों को दरखास्त दी थी। तो उसके बाद 3-4 चक्कर लगाए, तो कहते हैं आपके साहब शोर को हम बुलाएंगे, पनिया को भी वो सारे बुलाएंगे ना उधर के। अच्छा, एंटी करप्शन में आप गई हैं 2019 में। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ इनका रब्ता हुआ और एप्लीकेशन दी है। इस एप्लीकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है जो मेरा निकाह नामा है 2001 में जो मुझे इश्यू हुआ है, वो उसके बाद जो अब मैंने लिया है नया, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है इन्होंने, एंटी
करप्शन डिपार्टमेंट को दी है। जो एप्लीकेशन आप नाजरीन अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये एप्लीकेशन है। अच्छा, ये एप्लीकेशन दी है आपने, उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने क्या आगे प्रोसेस किया है? 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ, कभी कहते पनिया वालों को बुलाएंगे, कभी तुम्हारे साहब का शोर को बुलाएंगे। चौथी दफ़ा गई हूँ, कहते हैं ये आपकी फाइल ही गुम होगी। चौथी दफा आपकी फाइल गुम होगी एंटी करप्शन से, और वो डिपार्टमेंट ने कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया। नाज़रीन, ये हाल है यहाँ की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का भी, जिन्होंने अभी तक इनके साथ देने के बजाय इनकी फाइल ही गुम करवा दी। तो उसके बाद आपने जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी से आपका रब्ता रहा है? कोई पैसे वगैरह भी आपसे डिमांड करता रहा है या नहीं? सेक्रेटरी बस यही कहता था कि उनसे पैसे लूंगा, आधे आपको दूंगा तो आधे जो है मैं रखूंगा। क्या कहता है, कितने पैसे लूंगा? ये नहीं कहा तो हंसने लग गया, कहता है अगर उनसे लूंगा तो आधे आपको दूंगा, आधे मैं खुद रखूंगा। मैंने कहा ये निकाहनामा तो मेरा है ही नहीं ना, मेरे पास असली मौजूद है, लेकिन वकील साहब ने कहा यूनियन से आप कापी ले आए ना। तो आपने उससे लिया क्यों? आपने ये नहीं कहा कि मेरे पास ओरिजिनल है? जब आपके पास ओरिजिनल था तो आप उसको बताते ना मेरे पास ओरिजिनल ये मौजूद है। वो कहता है ओरिजिनल लेके आओ तो उसको फाड़ दो ना, यही कहो कि यूनियन वाला जो है वो ठीक है, आपका इंतकाल है, आपको क्या टेंशन है, मकान आपका लिखा हुआ है ना। अच्छा, पहला निकाहनामा जो है वो कह रहा है कि उसको फाड़ दो और नया मैं बना के देता हूँ आपको। जी, ये जो नया बना हुआ है कहें कि यही ठीक है, वो मेरे पास लेके आए ना असली। मैंने कहा आपके पास लेके आऊँ तो आप फाड़ देंगे? हंसने लग गया, कहता है हाँ ना, तो आपका मसला बनेगा, यही कहो कि यही ठीक है। जो एंटी करप्शन वाले को दरख्वास्त मैंने भी बाद में दी है ना, जब नकली निकाहनामा इन्होंने जैली मुझे दिया है ना, तो कहते हैं इस वजह से आपका बहुत मसला बन जाएगा, आप यही कहो कि यही वाला ठीक है। नाज़रीन, ये हाल है यहाँ के डिपार्टमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट का। यहाँ पे पहले भी हमने उनके पोल खोले, लेकिन अभी जो ये आया है ये बड़ा हैरान कौन है, इसने तो हैरान करके रख दिया मुझे। ये खातून हमारे ऑफिस पहुंची, बड़ी मुश्किल से हमारे ऑफिस तक पहुंची, और इनके साथ ये जो वाक़यात होते रहे हैं, इनका जो साबका शोहर है जिन्होंने इनको तलाक दे दी, अदालत ने तलाक दी, उसके बाद इनकी जो मसाइल चले अदालत में चले, और उनके जो राब्ते रहे हैं जो सेक्रेटरी के साथ हुए, जो पनिया यूनियन काउंसिल में हुए, और इनके निकाहनामे 3 बार चेंज हो गए। बड़ा सवालिया निशान यहाँ की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, और खास तौर पे सूबाई हुकूमत के लिए। क्या होगा इस सेक्रेटरी के खिलाफ, क्या होगा यहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ? क्योंकि बगैर असिस्टेंट डायरेक्टर के सेक्रेटरी जो है वो अपने तौर पे काम नहीं कर सकता। ये बड़ा सवालिया निशान है। और क्या समझती हैं कि आप की जो प्रोसेस है इस वक्त, जो आप की जो केस चल रहा है, इसमें क्या उम्मीद कर सकती हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपको किसी किस्म का इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? 1.5 साल हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। निकाहनामे की वजह से मेरा जो है मतलब वो मेरे घर पे रह रहा है ना, कहता है मैंने मकान लिख के दिया ही नहीं, जैली निकाहनामा बनाया हुआ उसने। अब मुझे इंसाफ ही चाहिए, इंसाफ के लिए मैं आई हूँ इधर, काफ़ी मैं परेशान हूँ। तो केस में तो निकाहनामे की वजह से मसला बना हुआ है। एक निकाहनामे की वजह से, एक यूनियन काउंसिल की वजह से, एक सेक्रेटरी की वजह से, एक डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट की वजह से जबरदस्ती वो रह रहा है। क्यों? कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मुलव्वस हुए हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के पान।